Hi everyone. In this video we will discuss props and map method in React. तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया हुआ है। मैं चेक करता हूँ कि हम किस डायरेक्टरी में। तो मैंने ls कमांड रन की और विंडो यूज़र के लिए dir कमांड रन करनी है, तो मुझे रिएक्ट का कोड मिल गया है यहाँ पर। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हम करेक्ट डायरेक्टरी में और अपना रिएक्ट का कोड रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं npm run dev। ठीक है ना। npm run dev कमांड रन की और मैं ब्राउज़र पर देखता हूँ तो यहाँ पर अपना कोड रन भी हो रहा है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको सबसे पहले तो मैं टर्मिनल क्लोज किया। सबसे पहले हमारी जो मेन फाइल रहती है इसमें वो है app.jsx। app.jsx में मैंने यहाँ पर सिंपल कोड डिफाइन किया हुआ है और उसमें एक कंपोनेंट में यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है ना। यूज़र कार्ड ये कंपोनेंट में रेंडर कर रहा हूँ और इस कंपोनेंट को मैंने क्रिएट किया हुआ है इस कंपोनेंट फोल्डर में। ठीक है ना। ये कंपोनेंट फोल्डर है, इसमें दो फाइल्स क्रिएट की हुई है, एक तो यूजर कार्ड डॉट css और एक यूजर कार्ड डॉट jsx अपना कंपोनेंट। ठीक है ना। ये css इसकी css फाइल है और ये मेन कंपोनेंट है। ठीक है ना। तो ये जो यूजर कार्ड कंपोनेंट है इसमें मैंने सिर्फ ये एक कार्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना। जो नेम डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ये सिर्फ एक सिंपल कार्ड क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये हमारा एक कार्ड है यूजर कार्ड और वहाँ पर नेम और डिस्क्रिप्शन शो किया हुआ है जो कि यहाँ में शो हो रहा है। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो ये डेटा है नेम और डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर अभी हमने हार्ड कोड किया हुआ है। अब इसको हार्ड कोड नहीं करना है हमने, बल्कि इसको हम यूजर कार्ड जो कंपोनेंट है हमारा इस ऐप कंपोनेंट से रेंडर कर रहे हैं। ठीक है ना। इस ऐप कंपोनेंट में इसको रेंडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो ये जो ऐप कंपोनेंट हुआ ये ऐप कंपोनेंट इस यूजर कार्ड कंपोनेंट का पेरेंट हुआ। ठीक है ना। यूजर कार्ड कंपोनेंट का पेरेंट कौन है? ऐप कंपोनेंट है। ठीक है ना। तो कोई भी कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में रेंडर किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है, कॉल किया जाता है, तो वो कंपोनेंट उसका पेरेंट माना जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यूजर कार्ड कंपोनेंट का जो पेरेंट है वो ऐप है। ठीक है ना। अब हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो नेम और डिस्क्रिप्शन अभी हम हार्ड कोड शो कर रहे हैं वो हार्ड कोड नहीं रहेगा, बल्कि वो हम पेरेंट कंपोनेंट से पास करेंगे। ठीक है ना। डेटा हम कहाँ से पास करेंगे? वो पेरेंट कंपोनेंट से पास करेंगे। ठीक है ना। उसको ही बोलते हैं हम प्रोप्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, वैसे एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया है यूजर्स करके। ठीक है ना। यूजर्स एक नॉर्मल वेरिएबल है और वो क्या है, वो एक एरे है। ठीक है ना। वो एक एरे है और उसके अंदर जो आइटम्स है वो ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है ना। एरे के अंदर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और थर्ड ऑब्जेक्ट है, इस तरह फोर्थ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट में जो हमारी वैल्यूज है वो फर्स्ट वैल्यू है नेम, उसके बाद सेकंड वैल्यू है डिस्क्रिप्शन। हर एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ दो वैल्यूज है, नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि ये जो यूजर कार्ड है यहाँ पर ये जो नेम और डिस्क्रिप्शन हम हार्ड कोड शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। इसको हार्ड कोड ना शो करके बल्कि ये नेम और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू इधर से पास करेंगे, यहाँ से पेरेंट कंपोनेंट से पास करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए क्या करना होता है, हमने जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट पास करते हैं, इमेज टैग में एट्रीब्यूट पास करते थे, या क्लास नेम ही, जैसे ये हमारा HTML टैग है ना, डिव हमारा HTML टैग है, यहाँ पर ये क्लास नेम जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है ना। ये तो एट्रीब्यूट है। तो इस तरह ही जो अपना JSX कंपोनेंट होता है, रिएक्ट कंपोनेंट होता है, उसमें भी हम डेटा ऐसे ही पास करते हैं। ठीक है ना। और जो डेटा यहाँ पर पास करेंगे ये डेटा इस कंपोनेंट में, ये जो यूजर कार्ड कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट में हम रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर वो डेटा रिसीव हो जाएगा। अब पहले डेटा हम पास करते हैं, फिर देखेंगे कि रिसीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पास करता हूँ नेम। ठीक है ना। नेम की वैल्यू रखी है मैंने अलाइस और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पर अ पैशनेट डेवलपर। ठीक है ना। सिंपल दो डेटा पास किया है मैंने यहाँ पर, एक तो नेम पास किया है और एक पास किया है डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट, एक तरह से एट्रीब्यूट नहीं इसको प्रोप्स बोलेंगे, ये फर्स्ट प्रोप्स हुआ नेम और सेकंड प्रोप्स हुआ इसके स्पेस के बाद, स्पेस हमने एंटर किया, उसके बाद सेकंड प्रोप्स है अपना डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। अब ये दोनों नेम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों हमने इस कंपोनेंट में यूजर कार्ड में रिसीव करना है। ठीक है ना। मैं फाइल को सेव करता हूँ। इनको रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा यूजर कार्ड कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये एक तरह से हमारा फंक्शन है। ठीक है ना। ये फंक्शन है, इनको यहाँ पर रिसीव करेंगे। ठीक है ना। इनको रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों रिसीव होंगे हमारे पास नेम और अलाइस। ठीक है ना। नेम और अलाइस जो हमारा एक्चुअल कंपोनेंट में रिसीव होंगे वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव होंगे। ठीक है ना। और वो जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उसका जो नेम रहेगा, ठीक है ना, नॉर्मली उसका नेम हम प्रोप्स रखते हैं। प्रोप्स मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। नॉर्मली उसका नेम हम प्रोप्स रखते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंसोल में प्रिंट करता हूँ, console.log, Ctrl+Z, console.log props। ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको प्रोप्स में क्या डेटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सिर्फ प्रोप्स में कंसोल में प्रिंट करके देख रहा हूँ पहले। ठीक है ना। अब मैं अपने
ब्राउज़र पर चलता हूँ, यहाँ पर हमारा रनिंग है और इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन करता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कंसोल ओपन किया तो वो जो हमारा प्रोप्स था वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको एक्सपेंड करने पर ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, एक डिस्क्रिप्शन और एक नेम, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन और नेम दो प्रॉपर्टीज हैं, और भी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमने इधर से पास की, जो हमने पेरेंट कंपोनेंट से पास की थी, नेम और डिस्क्रिप्शन, वो पूरा वो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर प्रोप्स में एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्रोप्स में एज अ ऑब्जेक्ट रिसीव हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पास करना चाहें, ठीक है ना, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस अगर पास करते हैं हम सिर्फ, ठीक है ना, प्राइस और उसकी वैल्यू रहेगी अपनी, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और पास किया प्राइस, और उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 100 रखी है अभी स्ट्रिंग में, ठीक है ना। मैं फाइल को सेव करके देखता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यू प्रोप्स ये जो प्रिंट हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इस बार इसमें डिस्क्रिप्शन, नेम और प्राइस तीनों है, ठीक है ना। तो जो भी हम यहाँ से पेरेंट कंपोनेंट से पास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस यूजर कार्ड कंपोनेंट का पेरेंट कंपोनेंट था हमारा ऐप, जो भी हम डेटा पास करेंगे वो डेटा हमारे पास उस एक्चुअल कंपोनेंट में एज अ प्रोप्स हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो प्रोप्स रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कि जो ये हमारे पास नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर हमने इनमें से किसी एक वैल्यू को यूज करना है, नेम को या डिस्क्रिप्शन को या प्राइस को अगर हमने यूज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोप्स ऑब्जेक्ट है इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी वैल्यू को, नेम को या डिस्क्रिप्शन को या प्राइस को, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट से अगर एक्सट्रैक्ट करना है, अगर कभी भी हमने वेरिएबल यूज करना है JSX में, तो वेरिएबल यूज करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना। मैंने कर्ली ब्रैकेट अप्लाई किया यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि वैल्यू फिक्स नहीं है, जो वैल्यू हमारी प्रोप्स में आएगी वो वैल्यू यहाँ पर यूज होगी, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल वैल्यू है तो इसलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अब प्रोप्स से हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज करनी है, हमने सिर्फ नेम यूज करनी है। तो नेम को गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोप्स एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से सिर्फ मैंने किसको गेट करना है, नेम को गेट करना है, ठीक है ना, सिर्फ नेम को गेट करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, प्रोप्स डॉट नेम, ठीक है ना। अब मैं फाइल को सेव करता हूं तो जहां पर हमारा नेम यूज हो रहा है वहां पर ये नेम यूज हो जाएगा अलाइस, ठीक है ना, क्योंकि ये पास कर रहे हैं हम एज अ नेम, तो वहां पर हमारा क्या यूज हो गया है, नेम यूज हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि यही नेम हम वहां से पास कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है ना। तो पेरेंट कंपोनेंट से मैं अगर कुछ और नेम पास करूं, यहाँ पर माइक पास करता हूं अगर मैं, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इस कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वो अब अलाइस ना यूज होकर अब माइक यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हम नेम पास करेंगे वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, अभी तो हमने जो डिस्क्रिप्शन था वो हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हार्ड कोड ना करके मैं क्या करता हूँ, इसको रिसीव करता हूँ प्रोप्स से, प्रोप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। प्रोप्स से अगर हमने डिस्क्रिप्शन को रिसीव करना है तो प्रोप्स डॉट डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइल को सेव किया, अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो हार्ड कोड हमारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो ना यूज होकर, बल्कि ये डिस्क्रिप्शन यूज होएगा जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं इधर से, ठीक है ना। प्राइस को मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट से, किसी भी पेरेंट से, जैसे ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट था, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो डेटा रहेगा वो हमारा प्रोप्स में रिसीव होएगा, और वो जो डेटा रहेगा पूरा वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। और फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना रहेगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करना रहेगा, ठीक है ना, कि उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज को गेट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने नेम को गेट किया और डिस्क्रिप्शन को गेट किया, ठीक है ना। और ये जो नेम है, ये वाला नेम, फर्स्ट जो नेम था ये, इससे नेम को गेट किया, और जो डिस्क्रिप्शन था ये नेम सेम होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, इससे डिस्क्रिप्शन को हमने गेट किया, ठीक है ना। अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर प्रोप्स डॉट नेम, प्रोप्स डॉट डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, हम डायरेक्ट भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कैसे रिसीव करेंगे, अभी तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं प्रोप्स, ठीक है ना, सिर्फ प्रोप्स था ये यूज कर लेते हैं। हम प्रोप्स ना यूज करते करके अगर हम कर्ली ब्रैकेट में डायरेक्ट यहाँ पर नेम और कोमा डिस्क्रिप्शन, नेम और डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट यूज करें ना, तो अब हमें प्रोप्स डॉट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्ट्रक्चर किया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। जो प्रोप्स था ऑब्जेक्ट उसको डिस्ट्रक्चर किया है डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, नेम और अपैशनेट डेवलपर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो स्टिल शो हो रहा है, ठीक है ना। कि यहाँ पर क्या किया हमने, सिर्फ प्रोप्स को हटाकर क्योंकि हम प्रोप्स ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, प्रोप्स को हटाकर उसको डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर गेट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। तो प्रोप्स डॉट नेम वो भी यूज कर सकते हैं, प्रोप्स डॉट नेम, प्रोप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, या अगर डायरेक्ट यूज करना है तो फिर हमको
प्रोप्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रोप्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ ये प्रॉपर्टीज गेट कर सकते हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन, जो कि पेरेंट कंपोनेंट से पास की, ठीक है ना। तो इस तरह हम प्रोप्स यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि ये जो हमारे पास डेटा था, यहाँ पर हमने एक एरे के अंदर डेटा रखा हुआ है यूजर्स का, ठीक है ना, नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ड कोड ये माइक ना पास करके बल्कि ये डेटा पास करेंगे, ठीक है ना। इसमें से अगर हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास करना है, अगर ये वाला डेटा पास करना है तो कैसे पास करेंगे हम, तो उसको पास करेंगे यूजर्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो वेरिएबल्स है तो हम कर्ली ब्रैकेट में पास करना रहेगा, ठीक है ना। तो उसको पास करेंगे हम यूजर्स, ठीक है ना, यूजर्स, और यूजर्स के बाद उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यूजर का फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी नेम, ठीक है ना, नेम। इसी तरह इसमें डिस्क्रिप्शन में जो हम पास करेंगे यूजर कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना, यूजर और यूजर का फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एरे का फर्स्ट आइटम को गेट करने के लिए हम 0 यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो हमारा यूजर्स एरे है उसके अंदर जो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जो नेम और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पास किया, ठीक है ना। अब हम नेम और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू यहाँ पर हार्ड कोडेड पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक डेटा है यूजर्स का, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो हमने पास किया है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, फाइल को मैं सेव करता हूँ, तो यूजर्स की जो नेम की वैल्यू यूज होगी वो यूज होगी अलाइस, और जो डिस्क्रिप्शन की वैल्यू यूज होगी वो पैशनेट डेवलपर ही यूज होगी, ठीक है ना, अलाइस और पैशनेट डेवलपर यूज हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हमने फर्स्ट वैल्यू यूज करनी है, जैसे बॉब यूज करनी है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये एरे का सेकंड आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, यूजर्स 1 मतलब सेकंड आइटम, ठीक है ना। अब मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर बॉब और लव्स कोडिंग एंड कॉफी हमारे यूज हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह हम पेरेंट कंपोनेंट से डेटा पास कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अगर इसका सारा डेटा पास करना है जितना, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर इस कंपोनेंट को मैं डबल यूज करूं, ठीक है ना, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉपी करके अगर 2 बार रेंडर करता हूँ तो ये हमारे पास 2 बार शो होएगा। 2 बार रेंडर किया तो 2 बार शो हो रहा है यूआई, ठीक है ना, क्योंकि रीयूजेबल कंपोनेंट हम क्रिएट ही इसलिए करते हैं रिएक्ट में, ताकि हम सिर्फ क्रिएट एक बार करें और जब हमें यूज करना हो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने 3 बार यूज किया तो 3 बार ही वो डेटा शो हो रहा है, ठीक है ना। सब में डेटा सेम शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सब में डेटा सेम ही पास किया है, कि यहाँ पर जो हमारा एरे था उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम पास किया है, और यहाँ पर जो एरे था उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन पास किया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग 4 टाइम्स इसको 4 बार, ये जो यूजर कंपोनेंट है इसको 4 बार यूज करेंगे और अलग अलग डेटा पास करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे तो ये डेटा पास करेंगे, सेकंड टाइम में सेकंड डेटा, और थर्ड टाइम में थर्ड, और लास्ट में फोर्थ ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पास करने के लिए हम 0 यूज करेंगे, ठीक है ना, 0, और इसके लिए तो फर्स्ट ही रहेगा, और इसमें रहेगा अपना सेकंड, ठीक है ना, और ये भी सेकंड हो जाएगा, और थर्ड में ये हमने यूज करना है थर्ड, ठीक है ना। तो अलग अलग हमने डेटा पास किया है। जो हमारा फर्स्ट कार्ड रहेगा उसमें हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा पास कर रहे हैं यहाँ से इसका, ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। जो सेकंड कार्ड रहेगा उसमें हम पास कर रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट का डेटा, और जो थर्ड कार्ड रहेगा हमारा उसमें हम पास कर रहे हैं थर्ड ऑब्जेक्ट का डेटा, ठीक है ना। और लास्ट में फोर्थ में हम फोर्थ ऑब्जेक्ट का डेटा पास कर रहे हैं। अब फाइल को मैं सेव करूंगा तो हमारे पास 4 कार्ड रेंडर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को 4 बार रेंडर किया तो हमारे पास 4 कार्ड आएंगे और उनका अलग अलग डेटा आएगा, ठीक है ना। तो हम यूआई पर देखते हैं तो अलग अलग डेटा आ रहा है, अलाइस, बॉब, चार्ली और डेविड, ठीक है ना। तो 4 के 4 ऑब्जेक्ट का हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है कि अलग अलग से एक ही कंपोनेंट क्रिएट किया था यूजर कार्ड, और उसमें सिर्फ अलग अलग डेटा पास किया है, ठीक है ना। और डेटा कैसे पास किया है, डेटा हमने पास किया है एज अ प्रोप्स, ठीक है। तो इस तरह पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ प्रोप्स हम डेटा पास कर सकते हैं।